गाइस, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बी ब्राइट अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम भावना है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेजर के बारे में। लेजर को समझने से पहले एक बार हम जाते हैं जर्नल एंट्री की तरफ कि जर्नल एंट्री में क्या होता था। हम लोगों को बिजनेस से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होती थी हम उसको बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते थे, चाहे वो सेल की हो, चाहे वो परचेज की हो, या फिर और किसी भी चीज से रिलेटेड हो, हम लोग उसको रिकॉर्ड करते थे। अब हम एक चीज देखिए कि मान लीजिए एक छोटा से छोटा बिजनेस है जिसके अंदर एक दिन में एक ही ट्रांजेक्शन होती है, तो पूरे साल में कितनी ट्रांजेक्शन हो गई? 365 ट्रांजेक्शन हो गई। और अगर हम माने कि उस बिजनेस के अंदर 100 ट्रांजेक्शन होती हैं, तो एक साल में कितनी होगी? 36,500 ट्रांजेक्शन हो गई। और अगर मान लीजिए कि हमारे बिजनेस और बड़े लेवल का है, उसमें एक दिन में 1000 ट्रांजेक्शन होती हैं, तो अगर 1000 ट्रांजेक्शन होती हैं तो पूरे साल की कितनी हो गई? 3,65,000 ट्रांजेक्शन हमारी हो गई। तो इतने सारे ट्रांजेक्शन में से मान लीजिए कि किसी एक ट्रांजेक्शन में कोई इशू आ गया और आपको अब उसको देखना है, तो इतने सारे पेजेस में से तो आप ढूंढते ही रह जाओगे। अब आप बिजनेस करने बैठोगे या अपने ट्रांजेक्शन को ढूंढते रह जाओगे, तो ये बहुत ही दिक्कत की बात हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया? लेजर का एक कॉन्सेप्ट आया। अब लेजर में क्या होता है देखिए कि जो भी एक पर्टिकुलर चीज होती है उसका एक अलग अकाउंट बना दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप कैश में सामान खरीदते हो, बेचते हो, तो आपने कैश में जो जो चीजें खरीदी या बेची तो उनको कैश का अकाउंट में लिख दिया। ऐसे ही मान लीजिए आपने बैंक से जो ट्रांजेक्शन करी, आपने बैंक का नाम लिख दिया। आपने किसी इंसान से सामान खरीदा, उस इंसान का नाम लिख देना। मान लीजिए आपने राम से खरीदा, आपने राम का नाम लिख दिया। श्याम से खरीदा, आपने श्याम का नाम लिख दिया। आपने किसी को सामान बेचा, मोहन को बेचा तो उसका नाम लिख दिया, सोहन को बेचा तो उसका नाम लिख दिया। तो ऐसा आपने क्या किया कि जो भी ट्रांजेक्शन एक ही नाम से रिलेटेड है, एक ही अकाउंट से रिलेटेड है, हमने उनको एक ही जगह पे लिख दिया डेट वाइज। अब इससे क्या हुआ कि मान लो मुझे जिस भी ट्रांजेक्शन में दिक्कत है, उसमें जो भी चीज रिलेटेड है, मैं सीधा उसी के अकाउंट में जाऊंगी और चेक कर लूंगी। और अगर मुझे उसके जर्नल को देखना होगा तो मैं क्या करूंगी? जर्नल में चेक कर लूंगी उससे रेफरेंस के थ्रू। तो ऐसे हमको ट्रांजेक्शन को ट्रैक करने में थोड़ी आसानी हो जाती है, हमें जल्दी ट्रांजेक्शन मिल जाती है, हमारा ज्यादा टाइम उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को ढूंढने में भी नहीं लगेगा, बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो चलिए अब हम लोग लेजर के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है ये? इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल अकाउंट्स, यानी कि हमारे जो भी अकाउंट्स होते हैं ये उसका रिकॉर्ड हमें शो करता है। हमारे पास एक ही अकाउंट नहीं होता है, बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं। जिस भी नाम से हम ट्रांजेक्शन करते हैं उस नाम का ही हम एक अलग अकाउंट बना देते हैं। इसके अलावा देखिए, इट शोज द समरी ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इन सारी चीजों के बारे में हमें कौन बताता है? लेजर ही बताता है। अब देखिए अकाउंट्स में क्या होता है। सबसे पहले आपने देखा कि हमारी ये ट्रांजेक्शन है, क्या ये बिजनेस की ट्रांजेक्शन है? अगर है तो ठीक है। क्या हम इसको मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। तो हमने उसको क्या किया? जर्नल में रिकॉर्ड कर दिया। अब जर्नल में इतनी सारी ट्रांजेक्शन होती है क्योंकि हमें सारा रिकॉर्ड करना होता है, तो उसमें से किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं? लेजर बना देते हैं। अब लेजर के बाद हमारा क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस बनता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। और ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे हमारे फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, जिसके अंदर हमारा आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो वो जब आएगा तब हम उसको कर लेंगे। अभी हमें देखना है कि जर्नल के बेसिस पे हम लोग लेजर को कैसे बना सकते हैं। अब सबसे पहले हम लेजर का फॉर्मेट बना लेते हैं। अब हमारा फॉर्मेट बनकर रेडी है। अब देखिए हम इसको समझते हैं। जैसा हमारा जर्नल का फॉर्मेट था उसमें क्या होता था कि आपने क्या लिखा? डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो का कॉलम, उसके बाद में डेबिट और क्रेडिट अमाउंट का कॉलम हमारा आता था। अब जो हमारा लेजर है वो उससे काफी हद तक मिलता जुलता है। बस इसमें क्या है कि जो भी आपका डेबिट का अमाउंट होगा वो अलग दिखाएंगे हम, और जो क्रेडिट का अमाउंट होगा वो अलग जगह दिखाया जाएगा। तो इसीलिए देखिए जो यहाँ तक का पोर्शन है इसका, डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो और अमाउंट, ये हमारा डेबिट साइड काउंट होगा। और फिर डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो और अमाउंट ये हमारा क्रेडिट साइड पे काउंट होगा। तो ये वाली साइड हमारी डेबिट साइड हो गई और ये वाली साइड हमारी क्रेडिट साइड हो गई। अब जैसे कि आप जर्नल बनाते थे तो उसमें आप लेजर फोलियो लिखते थे, यानी कि उस जर्नल की एंट्री को आप लेजर में कहाँ पर लिखने वाले हो, पेज नंबर आपका आता था। ऐसे ही जब आप लेजर बनाओगे तो आपको जर्नल फोलियो का नंबर देना होगा कि ये जर्नल में इस पेज नंबर पे हमारी एंट्री की गई है।
अब हम लोग क्या करते हैं, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू इसको ज्यादा अच्छे से समझेंगे, हम जर्नल एंट्री करेंगे और उसके साथ ही साथ लेजर को भी बनाते जाएंगे ताकि हमको चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाए। जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, पेज नंबर 8.53। हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री है रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम 5000 रुपीज, यानी कि आपने कैश रिसीव किया है, राम से रिसीव किया है। तो इसकी क्या एंट्री होती है, कैश आ गया तो कैश डेबिट हो जाएगा। इसमें डेट गिवन है जून 3, तो 2016 जून हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट being cash received from राम। आपको राम से पैसे मिल गए, अमाउंट है 5000 रुपीज, तो वो यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए इसको मैंने जर्नल एंट्री तो कर दी, अब आपको इसकी लेजर में पोस्टिंग करनी है तो हम साथ में कर लेते हैं। तो एक अकाउंट हम बना लेते हैं कैश का, एक बना लेते हैं राम का। तो एक के ऊपर हम देते हैं कैश अकाउंट और एक पे देते हैं राम अकाउंट। अब देखिए जो कैश अकाउंट है वो डेबिट हो रहा है। डेबिट क्यों हुआ है, क्योंकि राम से पैसे मिल गए हैं। तो इसको कैसे पोस्ट किया जाएगा, क्योंकि ये चीज डेबिट हुई है तो इसीलिए इसके डेबिट साइड में ही लिखेंगे। और ये वाली साइड हमारी डेबिट की होती है, ये वाली हमारी क्रेडिट की होती है। तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड पे हम लिखेंगे। और क्या चीज हो रही थी, क्योंकि राम की वजह से पैसे मिले हैं इसलिए कैश हमारा बढ़ गया, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2016 जून 3 टू राम अकाउंट। क्या 5000 रुपीज का आपका अमाउंट हो गया। देखिए जिसकी वजह से हमारी ये ट्रांजेक्शन हुई, क्या हमारे अकाउंट में इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, वो आपको लिखना होता है। और अगर आप डेबिट साइड पे लिखते हो तो आपको 2 करके दिखाना है कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो आपने एज इट इज को लिख दिया कि राम ने हमको पैसे दे दिए इसलिए हमारा कैश अकाउंट बढ़ गया। अब हम बनाते हैं राम का अकाउंट। तो राम को पैसे देने पड़ गए, तो ये तो क्रेडिट बैलेंस में काउंट हुआ, तो इसका अब लेजर कैसे बनेगा, हम क्या करेंगे देखिए, हम लिखेंगे 2016 जून 3 बाय कैश अकाउंट 5000 रुपीज। क्योंकि ये क्रेडिट हुआ, तो क्रेडिट किसकी वजह से हुआ, क्योंकि हमने कैश दे दिया, हमारा कैश कम हो गया, तो इसलिए हमने इस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट एंट्री हम करके देखते हैं। देखिए लिखा है परचेज गुड्स फॉर कैश 1500। हमने गुड्स को परचेज किया है 1500 का, तो लिखेंगे इसको। डेट आपको गिवन है 4, तो जून 4। एंट्री क्या होती है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग कैश परचेजेस। कितना अमाउंट है आपका 1500। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, परचेज का भी एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो हम परचेज का अकाउंट बनाएंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं परचेजेस। यहाँ पे डेबिट आया, यहाँ पर क्रेडिट आया। तो देखिए परचेज अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है, तो हमको डेबिट साइड पे लिखना पड़ेगा। और क्यों परचेज भाई, क्योंकि आपने कैश में सामान को खरीद लिया इसलिए परचेज डेबिट हो गया। तो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे देखिए, 2016 जून 4 टू कैश अकाउंट, और अमाउंट आपका कितना 1500। तो हमने डेबिट साइड पे परचेज का दिखा दिया। अब कैश तो हमारा कम हो गया, तो अब हम कैश अकाउंट की तरफ जाते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे कैश क्रेडिट हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्रेडिट साइड में ही लिखेंगे। डेट डाल देते हैं, हम लिखेंगे बाय परचेजेस। हमने परचेज कर लिया, इसकी वजह से हमारे पैसे कम हो गए, तो हमने उसको शो कर दिया। ऐसे ही नेक्स्ट एंट्री जो है हमारी, सोल्ड गुड्स टू हरी 1200। आपने हरी को सेल्स की है, नाम आया है क्रेडिट में ही सेल की होगी, तो हम लिखेंगे डेट है इसकी जून 11। हरी अकाउंट डेबिट हो गया टू सेल्स अकाउंट, 1200 हो गया हमारा फिगर। बीइंग सेल टू हरी, हमने हरी को सेल की। तो अब हमको सेल का भी और हरी का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो बना लेते हैं और लिखते हैं यहाँ पे हरी
गया क्रेडिट, ये हो गया डेबिट। और सेल्स का बनेगा, ये हो गया सेल्स अकाउंट, ये हो गया क्रेडिट। अब देखिए हरि का अकाउंट क्योंकि डेबिट हो रहा है तो हम हरि के अकाउंट में डेबिट साइड जाएंगे, तो यहाँ पर आएगा क्या, सेल की वजह से हरि का अकाउंट डेबिट हुआ है। तो हम क्या करेंगे, नाम लिख देंगे सेल्स का, 2016 जून 11 टू सेल्स अकाउंट, कितना फिगर 1200। अब हरि का अकाउंट तो हो गया, इसके बाद सेल्स की बारी आई, तो अब सेल्स में क्या हो रहा है, क्रेडिट साइड जा रही है, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। और क्यों, क्योंकि हमने अपना सामान हरि को दे दिया है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम बाय हरि अकाउंट 1200। हमने हरि को सेल किया, इस वजह से सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट हुआ है, उसका हमने रीजन लिख दिया। नेक्स्ट हमको बोला है पेड टू राम अवतार 400, हमने राम अवतार को पैसे दिए हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए डेट है इसकी 13, हम लिखेंगे राम अवतार अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना 400, हमने उसको पैसे दिए हैं, तो नरेशन लिखते हैं, बीइंग पेड टू राम अवतार। अब हमको क्या करना पड़ेगा, राम अवतार का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा, बना लेते हैं। देखिए राम अवतार का अकाउंट डेबिट हो रहा है और कैश की वजह से किसको कैश मिल चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे इसको J13 टू कैश अकाउंट 400 रुपीज। ऐसे ही अब कैश तो हमारा कम हो गया, तो कैश अकाउंट में हम कहा जाएंगे, क्रेडिट वाली साइड पे, और क्या लिखेंगे, बाय राम अवतार, कि राम अवतार को पैसे देने की वजह से हमारे पैसे भाई कम हो गए। नेक्स्ट एंट्री है हमारी बॉट फर्नीचर फ्रॉम राम, हमने फर्नीचर खरीदा है, राम से खरीदा है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो एंट्री कर लेते हैं, डेट है इसकी 20, फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर अकाउंट तो हमारा डेबिट हो गया। अब खरीदा क्योंकि नाम बताया है, तो हम राम अकाउंट लिखेंगे, कितने का खरीदा है, 200 का, बेइंग फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम राम, हमने राम से फर्नीचर खरीदा, तो अब फर्नीचर का भी अकाउंट बनेगा, तो बनाते हैं उसको, फर्नीचर अकाउंट, ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। अब देखिए फर्नीचर आ गया, फर्नीचर डेबिट हुआ है हमारा यहाँ पर, तो हमको क्या करना पड़ेगा, फर्नीचर अकाउंट में डेबिट साइड पर जाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 2016, डेट है जी 20 जून 20 टू राम अकाउंट 200। अब देखिए राम अकाउंट तो क्रेडिट हो रहा है, तो राम अकाउंट में क्रेडिट साइड पे हम जाएंगे, देखेंगे बाय फर्नीचर जून 20 बाय फर्नीचर अकाउंट, ये हो गया 200 रुपीज का। इसके बाद जो हमारी एंट्री है वो है पेड रेंट रुपीज 280, हमने रेंट को पे कर दिया। अब रेंट पे कर दिया तो क्या एंट्री होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो लिख देते हैं, डेट है हमारी 27, रेंट पेड, रेंट पे कर दिया। अब देखिए रेंट अकाउंट तो डेबिट हो रहा है, तो पहले रेंट अकाउंट बना लेते हैं, डेबिट राम अकाउंट क्रेडिट। अब रेंट हमने दिया और कैश हमारा चला गया, तो रेंट अकाउंट तो यहाँ पे डेबिट हो रहा है, क्योंकि डेबिट हो गया एक्सपेंस हमारा, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, रेंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे टू कैश,
डेट डाल देते हैं, टू कैश अकाउंट डेट। अब हम कैश अकाउंट की तरफ जाएंगे। तो कैश अकाउंट में गए तो हमने देखा कि कैश क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पर जाएगा तो हम लिखेंगे बाय रेंट अकाउंट। रेंट देने की वजह से हमारा कैश और भी कम हो गया। अब जो लास्ट एंट्री ये बोला है पेड सैलरीज ₹500, तो लिख लेते हैं जून। अब सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है? 500 का। नरेशन लिखेंगे बीन सैलरी पेड। अब हमको क्या करना पड़ेगा? सैलरी का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा बना लिया है, यहाँ पर देते हैं सैलरी अकाउंट क्रेडिट। अब देखिए सैलरी डेबिट हो रही है, तो सैलरी अकाउंट के डेबिट साइड पे जाएंगे हम, टू कैश अकाउंट लिख देंगे 500। अब जो कैश हो रहा है वो तो हमारा कम हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? बाय सैलरी अकाउंट 500 रुपीज। अब आप देखिए मैंने ना अभी यहाँ पे कहीं भी लेजर फोलियो और जनरल फोलियो में पेज नंबर नहीं डाला है। जनरली हमको जब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं आपको एग्जाम टाइम पे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हाँ, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में करेंगे तो इसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन वो तब पड़ती थी जब आप मैनुअल अकाउंट्स बनाते थे, पर आज की डेट में सारी चीजें कंप्यूटराइज हो गई हैं, तो कंप्यूटर पे आपको ऑलरेडी सारी चीजें मिल ही जाती हैं, तो इसकी इतनी जरूरत वहां पर नहीं पड़ती है, क्योंकि ये सारी चीजें सिस्टम अपने आप ही रिकॉर्ड कर लेता है। अब हमने सारी जनरल एंट्रीज कर ली और सबका अकाउंट भी बना दिया और इसकी पोस्टिंग भी कर दी। यहाँ से चीजों को उठा के अकाउंट्स में डालने को हम पोस्टिंग कहते हैं। अगर वो चीज डेबिट में साइड डाली है तो डेबिट पोस्टिंग हो गई, क्रेडिट साइड में डाल दी तो क्रेडिट में पोस्टिंग हो गई। ठीक है, अब हमको देखना है कि ये सारे हमने अकाउंट्स तो लिख दिए, अब इनमें बहुत सारी ट्रांजेक्शन भी हो गई। अगर मुझे पता करना है कि भाई एक्चुअली में अब कितना बैलेंस है, चाहे वो डेबिट का हो चाहे वो क्रेडिट का हो, तो मुझे इन एंट्रीज को चेक करना पड़ेगा, टैली करना पड़ेगा। तो वो कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहला हमारा है कैश अकाउंट, तो हम कैश अकाउंट के ऊपर गए। अब देखिए डेबिट में है 5000 रुपीज, क्रेडिट में है 1500, 400, 280, 500। तो हम क्या करेंगे? 5000 में से ये सारे पैसे माइनस कर देंगे। तो कर लेते हैं इनको माइनस, जैसे मैं भी कैलकुलेटर से ही कर रही हूँ। तो 5000 माइनस 1500 माइनस 400 माइनस 280 माइनस 500, तो मेरा आया 2320। तो मैं क्या करूंगी? यहाँ पर लिख दूंगी, लास्ट डेट पे ही हम लिखते हैं बाय बैलेंस CD। CD का मतलब होता है कैरी डाउन। ये कैरी डाउन मैंने क्यों किया है? क्योंकि ये जो इस मंथ का क्लोजिंग का बैलेंस है वो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस में चला जाएगा। ओपनिंग बैलेंस को हम बैलेंस BD यानी कि बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से जानते हैं। अब यह आप इसी महीने की बात कर सकते हो, चाहे आप नेक्स्ट ईयर में हो। मान लो ये ट्रांजेक्शन मार्च की थी, तो मार्च के 31 के बाद तो आपका नेक्स्ट ईयर शुरू रहता है ना 1 अप्रैल से अकाउंट्स में। तो हम क्या करेंगे उस केस में? 31 मार्च को जो भी बैलेंसेस निकालेंगे उसको बाय बैलेंस CD यानी कि बाय बैलेंस कैरेट डाउन के नाम से लिखेंगे, और जो हमारी 1 अप्रैल को एंट्रीज होगी तो वही बैलेंस उसमें अपोजिट साइड पे जाकर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से शो किए रहेंगे। अब हम इसको पहले कर लेते हैं। यहाँ पे मेरा फिगर आया था 2320, तो 2320। अब इसको मैं क्लोज करती हूँ, इसको क्लोज। देखिए डबल लाइन लगाते हैं हमेशा नीचे जब हमारा अकाउंट क्लोज होता है। अब टोटल तो हमारा 5000 ही आएगा, और जून के बाद हमारा जुलाई आता है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर जुलाई 1 लिख के टू बैलेंस BD, और कितना? ये वाला फिगर 2320। तो ये ऐसे क्लोज होता है हमारा। अब ऐसे ही जो बाकी के अकाउंट्स हैं उसमें भी कर लेते हैं फटाफट से। तो ये कितना है? 50, 200। तो यहाँ पर मेरा क्रेडिट साइड बड़ा है, तो यहाँ पर मैं डेबिट साइड पे लिखूंगी। ये हो गया जून 30 टू बैलेंस CD 50, 200। अब इसमें तो एक ही ट्रांजेक्शन है, तो यही हमारा हो जाएगा
2016 लिख लीजिएगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं जुलाई 1 बाय बैलेंस BD 50-200। ऐसे ही यहाँ पर हम कर देते हैं जुलाई 1 टू बैलेंस BD 1500। अब सैलरी अकाउंट भी हम लोग क्लोज कर देते हैं, तो डबल लाइन लगा दिया। एक ही अमाउंट है इसलिए सिर्फ डबल लाइन लगाया। अगर ऐसा होता तो हम पहले ये लाइन लगाते, इसके बाद टोटल लिखते, उसके बाद डबल लाइन लगा के क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ भी जून 30 बाय बैलेंस CD 500। यहाँ पर आ जाएगा जुलाई 1 टू बैलेंस BD 500। अब ऐसे ही हमारा हरे का अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा, तो उसको भी कर देते हैं बाय बैलेंस CD 1200 और डेबिट में चला जाएगा टू बैलेंस BD 1200। अब सेल्स का अकाउंट उसको भी क्लोज करते हैं, टू बैलेंस CD 1200 और यहाँ पर आ जाएगा जुलाई 1 हम लिखेंगे बाय बैलेंस BD। ये कितना हो गया 1200। अब रामअवतार का अकाउंट उसको क्लोज करेंगे, तो 2016 जुलाई 30 बाय बैलेंस CD 400। यहाँ पे इसको क्लोज किया। फिर नेक्स्ट मंथ में आएगा जुलाई 1 टू बैलेंस BD 400। अब फर्नीचर का अकाउंट उसको क्लोज करते हैं, जुलाई 30 बाय बैलेंस CD 200 तो क्लोज किया। यहाँ लिखेंगे जुलाई 1 टू बैलेंस BD 200। अब रेंट अकाउंट भी मिला है लास्ट, उसको भी कर लेते हैं, तो 2016 जुलाई 30 बाय बैलेंस CD 280। ये हुआ क्लोज। यहाँ आएगा जुलाई 1 टू बैलेंस BD 280। तो ऐसे होती है हमारी लेजर में पोस्टिंग। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको इसमें और कोई परेशानी है या नहीं। हम इसके और भी एक दो क्वेश्चन करके देखेंगे ताकि आपको ये चीजें और भी अच्छे से क्लियर हो पाए। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए।